बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुर्बानी से मुतल्लिक़ कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। आप सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुर्बानी के जानवरों में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं? कुर्बानी के बड़े जानवर यानी ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा में से 1 से लेकर 7 अफराद तक शरीक हो सकते हैं, चाहे जुफ्त अफराद हों या तक, लेकिन 7 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं। कुर्बानी के छोटे जानवर यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, मेंढा में से हर एक में सिर्फ 1 आदमी ही की कुर्बानी जायज़ है। इसमें 1 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं। क्या कुर्बानी के शुरका का ताक होना ज़रूरी है? बाद हजरात ये समझते हैं कि कुर्बानी के जानवर में सिर्फ ताक यानी 1, 3, 5 या 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं, जो अफराद नहीं। हालांकि ये वादिया गलती है, क्योंकि ऊपर मज़कूर मसले से ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि कुर्बानी के जानवर में जुफ्त यानी 2, 4 या 6 अफराद भी शरीक हो सकते हैं। क्या बड़े जानवर में 7 हिस्से बनाना ज़रूरी है? बाद लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि कुर्बानी के बड़े जानवर में अगर 7 से कम अफराद शरीक हों तब भी 7 हिस्से ही बनाने ज़रूरी हैं। वादिया रहे कि ये गलत फहमी है। सही मसला ये है कि जितने अफराद शरीक हों इनके मुताबिक हिस्से बनाना बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे 2 अफराद शरीक हों तो 2 हिस्से ही बना दिए जाएं, 5 शरीक हों तो 5 हिस्से ही बना दिए जाएं। अलबत्ता अगर 7 से कम शुरका जानवर के 7 हिस्से ही बनाना चाहें तब भी जायज़ है, जिसकी तफसील आगे जिक्र की जा रही है। कुर्बानी के बड़े जानवर में शिरका के हिस्सों से मुतालिक एक अहम मसला। कुर्बानी के बड़े जानवर में जितने भी अफराद शरीक हों इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि किसी भी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। जैसे किसी बड़े जानवर में 7 अफराद इस तरह शरीक हों कि 5 अफराद का 1 हिस्सा हो, 1 का 1.5 हिस्सा हो और 1 का आधा हिस्सा हो। इस सूरत में चूंकि 1 का हिस्सा आधा है जो कि 7वें हिस्से से कम है, इसलिए किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। सादा अल्फाज में यूं कहिए कि बड़े जानवर को 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इनमें से 1 हिस्से को 7वां हिस्सा कहते हैं। बड़े जानवर में किसी भी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना होने की वजाहत माकबल में ये बात बयान हो चुकी है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं। इससे ये अहम बात भी साबित होती है कि कुर्बानी के जानवर में जितने भी अफराद शरीक हों इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि किसी भी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। यही वजह है कि जिस तरह 7 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं, इसी तरह ये बात भी समझने की है कि अगर अफराद 7 या 7 से कम हों लेकिन हिस्सों की तकसीम इस तरह की जाए कि शुरका में से बाद या सब का हिस्सा 7वें हिस्से से कम आ रहा हो, तब भी शिरकत और कुर्बानी जायज़ नहीं। इस बात को मिसालों से समझने की कोशिश कीजिए। किसी बड़े जानवर में 8 अफराद बराबर के शरीक हों तो जाहिर है कि एक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम हो गया, तो ये जायज़ नहीं। किसी बड़े जानवर में 8 अफराद इस तरह शरीक हों कि 6 अफराद का तो पूरा हिस्सा हो, जबकि बाकी 2 अफराद एक ही हिस्से में शरीक हों, तो ऐसी सूरत में चूंकि 7वें फर्द का हिस्सा 7वें हिस्से से कम हो गया, इसलिए यह सूरत भी जायज़ नहीं। गोया के कुर्बानी के बड़े जानवर में 8 अफराद की शिरकत की कोई भी सूरत जायज़ नहीं। किसी बड़े जानवर में 7 से कम अफराद इस तरह शरीक हों कि बाद या सब का हिस्सा 1 से ज़्यादा हो, यानी हर एक के पास 1 मुकम्मल हिस्सा हो और बाकी हिस्सा कसर में हो, तो ये भी जायज़ है, क्योंकि हर एक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। जैसे एक जानवर में 4 अफराद इस तरह शरीक हों कि 2 अफराद का 1 हिस्सा हो, जबकि बाकी 2 अफराद के 2.5 हिस्से हों, तो ये भी जायज़ है, क्योंकि किसी का भी हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं। किसी जानवर में 7 अफराद इस तरह शरीक हों कि 5 अफराद का 1 हिस्सा हो,
ایک کا 1.5 حصہ ہو اور ایک کا آدھا حصہ ہو۔ اس صورت میں چونکہ ایک کا حصہ صرف آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک جانور میں 2 افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں کے 3.5 حصے ہوں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔